हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं मोस्टली सभी की सभी जो है वो क्रेडिट पे होती हैं, उधार पे होती हैं। जो बायर होता है वो प्रॉमिस करता है सेलर को कि वो जो है कुछ समय के बाद पैसा जो है दे देगा। जो सामान उसने उधार पे खरीदा उसका पैसा वो जो है कुछ समय के बाद लौटा देगा। लेकिन वर्डिंग पे भरोसा नहीं किया जा सकता, तो सेलर जो है कुछ रिटर्न एक्नॉलेजमेंट चाहता है बायर से कि वो एक अपनी कंडीशन फुलफिल करेगा। तो इसीलिए जो सेलर है वो एक इंस्ट्रूमेंट तैयार करता है राइटिंग में, जिसपे लिखा रहता है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं सेल को लेकर, क्रेडिट सेल को लेकर, वो उस पर लिखी रहती हैं। जैसे कि कितने अमाउंट उसने लेने हैं बायर से, कितने टाइम पीरियड के बाद लेने हैं, ये कंडीशंस उसमें लिखी रहती हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो फैसिलिटेट कर रहा है बाई को सेलिंग को क्रेडिट पे, उसको हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो सेलर जो है वो ड्रॉ करता है, सेलर जो है प्रिपेयर करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसलिए उसको बोलते हैं मेकर या ड्रॉवर। और जो बायर है वो इसको जब एक्सेप्ट कर लेता है, साइन करता है उसके ऊपर, डॉक्यूमेंट के ऊपर, वो अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो जो बायर है उसको बोलते हैं एक्सेप्टर यानी और ड्रॉवी। इसको हम वैसे ही बोल सकते हैं कि जो सेलर है उसके लिए इंस्ट्रूमेंट बिल रिसीवेबल हो जाता है और इसको एसेट के तौर पे ट्रीट करता है, और जो बायर है उसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट बिल्स पेबल हो जाता है, वो इसको एज ए लायबिलिटी ट्रीट करता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग में, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है क्रेडिट का, जो फैसिलिटेट करता है क्रेडिट सेल को। जितने भी क्रेडिट सेल्स होती है गुड्स एंड सर्विसेज, तो इस डॉक्यूमेंट की वजह से फैसिलिटेट हो जाती है, बढ़ जाती है ट्रांजेक्शन्स। इंडिया में इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग हुंडीज के नाम से जानते हैं। हुंडीज जो है इंडियन लैंग्वेजेस में प्रिपेयर की जाती थी, और ये टाइम कब से, इमेमोरेबल टाइम से, मतलब आपको याद नहीं कि कब ये स्टार्ट हुई थी। जब से ट्रेड स्टार्ट हुआ इंडिया में और जब ये लेन देन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तब से ही हुंडीज भी जो है ये यूज में आ गई। हमने बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ इंडियन ट्रेड एंड कॉमर्स। उसमें हमने पढ़ा था कि जो इंडियन हुंडीज थी वो इतनी पॉपुलर थी कि ईरान, सीरिया में भी इनको एनकैश करवाया जा सकता था। ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इस तरह के, वो इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में गवर्न होते हैं। मतलब इन इंस्ट्रूमेंट्स पे जो प्रोविजंस होता है इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का लागू होता है। इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 क्या बताता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में? वो कहता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है, राइटिंग में एक इंस्ट्रूमेंट है, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है। उसके अंदर अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। अनकंडीशनल ऑर्डर मतलब रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, वो ऑर्डर कर रहा है किसी को पे करने के लिए। साइन बाय द मेकर, जो ड्रॉवर है उसको साइन करता है, और किसी को डायरेक्ट कर रहा है, वो ड्रॉवी को डायरेक्ट कर रहा है कि वो एक सर्टेन सम ऑफ मनी, जो मनी है, सर्टेन सम ऑफ मनी, जो फिक्स्ड अमाउंट है, वो पे करने के लिए बोल रहा है सर्टेन पर्सन को, जिसका नाम स्पेसिफाइड होगा, या फिर बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा, उसको पे करने के लिए बोल रहा है। इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इट इज ए रिटर्न इंस्ट्रूमेंट containing unconditional order to pay a certain sum of money to a certain person or to the bearer of the instrument। इसी डेफिनेशन से इसके फीचर्स भी आते हैं। जैसे पहला फीचर ये कि राइटिंग में होता है, जो ये इंस्ट्रूमेंट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है, राइटिंग में होगा। दूसरा ये जो है ऑर्डर, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है इसके अंदर। जो ऑर्डर करना है पेमेंट करने का, वो एक ऑर्डर होता है जिसके लिए कोई कंडीशंस नहीं होती। अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट नहीं है। ऑर्डर अनकंडीशनल होना चाहिए। चौथा जो पॉइंट है वो है इसके अंदर डेफिनेट अमाउंट आनी चाहिए। डेफिनेट अमाउंट मतलब एक अमाउंट गिवन होगी, कितनी अमाउंट उसने पे करनी है और कितने टाइम पीरियड के बाद पे करना है। जो पेमेंट का डेट है वो भी स्पेसिफाइड होगा।
बताया जाएगा कि 2 महीने बाद पेमेंट करनी है, 3 महीने बाद पेमेंट करनी है, 40 दिन के बाद पेमेंट करनी है, तो वो डेट भी स्पेसिफाइड होगी। और ये बिल है, ये जो मेकर होता है, जो ड्रॉवर होता है, वो इसको प्रिपेयर करता है, तो उसके सिग्नेचर होते हैं उसके ऊपर। और साथ में जो एक्सेप्टर है, जो एक्सेप्ट कर रहा है, जो ड्रॉवी है, उसके भी सिग्नेचर उसके ऊपर होते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब तक कि ड्रॉवी ने सिग्नेचर नहीं किया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, वो इंस्ट्रूमेंट एक ड्राफ्ट रहता है, एक केवल ड्राफ्ट का ही काम करेगा, वो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं बनेगा। जब ड्रॉवी उस पर साइन कर देगा तब वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा, वो इंस्ट्रूमेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये पेबल होता है, जिसमें जो अमाउंट है ये पेबल होता है, या तो जो पर्सन स्पेसिफाइड है उसको पेबल होगा, या फिर जो बेयरर है इंस्ट्रूमेंट का उसको पेबल होगा। इसमें जो ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता है, इसके ऊपर स्टैंप लगती है, जितना अमाउंट का बिल होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज उतने उसके अकॉर्डिंगली उस पर स्टैंप लगेगी। ये निगोशिएबल, इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बताया जाएगा, या फिर हम इसको स्टैंप पेपर के ऊपर भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। और ये लीगल एविडेंस होता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये जो बिल है ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट का काम भी करता है कोर्ट ऑफ लॉ में। अगर ड्रॉवी ने पेमेंट नहीं करी टाइम से, हम उसको कोर्ट में एनफोर्स करवा सकते हैं। हम लोग करते हैं पार्टीज टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है उसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। पहली जो पार्टी है दैट इज द ड्रॉवर, या हम जिसको बोलते हैं सेलर या मेकर। ये जो है बिल को ड्रॉ करता है, बिल को प्रिपेयर करने का काम ड्रॉवर का है, या मेकर जिसे हम बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं सेलर जिसने सामान उधार पे बेचा, वो जो है, या क्रेडिटर भी बोल सकते हैं जिसने पैसे लेने हैं। वो जो है आपका बिल को प्रिपेयर करेगा, बिल को तैयार करेगा, बिल का स्पेसिफिक बिल को ड्राफ्ट करेगा, उसमें अपना सिग्नेचर भी करेगा। सेकेंड जो पर्सन है ड्रॉवी आता है। ड्रॉवी को एक्सेप्टर भी बोलते हैं, जो अपनी एक्सेप्टेंस बिल के ऊपर देता है। मतलब लिखता है कि एक्सेप्टेड, वो वर्ड लिखता है, एक्सेप्टेड वर्ड का इस्तेमाल करता है, एक्सेप्टेड वर्ड के इस्तेमाल करके एक्सेप्टेड के नीचे अपना सिग्नेचर भी करता है, तो वो एक्सेप्टर बन जाता है, यानी कि उसको बोलते हैं ड्रॉवी। और वो जो है हमारा डेप्टर है, या हमारा बायर है, जिसको हमने गुड्स जो है उधार पे बेचा है। नेक्स्ट जो है थर्ड जो पार्टी आती है दैट इज पेई। पेई होता है कि जिसको अल्टीमेटली पैसा मिलता है, जो फाइनली पैसा रिसीव करता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो अमाउंट है फाइनली जिसको मिलता है वो पेई है। अब ड्रॉवर भी पेई हो सकता है, ड्रॉवी पेई नहीं होगा कभी भी, ध्यान रखिएगा। ड्रॉवी जो है वो पेयर हो सकता है, वो पेयर रहेगा, पेमेंट ड्रॉवी ने करनी है, लेकिन पेई जो है वो ड्रॉवर हो सकता है, या कोई भी थर्ड पर्सन भी हो सकता है। अगर बिल ड्रॉवर के पास ही है, बिल ड्रॉवर ने रिटेन कर लिया मैच्योरिटी डेट तक, तो उस केस में जो पेई है वो ड्रॉवर ही पेई हो जाएगा। अगर बिल डिस्काउंट करा लिया बैंक से, अगर ड्रॉवर ने बिल डिस्काउंट करा लिया बैंक से, तब जो है ड्यू मैच्योरिटी पे जब बिल ऑनर होगा तो पेमेंट जो है वो बैंक को मिलेगी, बैंक जो है पेई हो जाएगा। इसी हिसाब से जो बिल है वो एंडोर्स किया जा सकता है, क्रेडिटर को दिया जा सकता है। ड्रॉवर जो है क्रेडिटर को, अपने क्रेडिटर को बिल जो है एंडोर्स कर देता है, तो उस केस में पेई जो है क्रेडिटर हो जाएगा जिसको एंडोर्स किया था बिल। तो ये सारी कंडीशंस है, ध्यान रखते हैं। पेई कौन है? पेई वो है जिसको पेमेंट मिलेगी फाइनली। ड्रॉवर वो है जो बिल को प्रिपेयर करेगा। ड्रॉवी वो है जो अपनी एक्सेप्टेंस बिल पे देगा। बिल एट साइट, बिल एट साइट का मतलब है, साइट मतलब दिखा देने से। जब बिल्स को, बिल ऑफ एक्सचेंज को दिखा देते हैं, बिल रिसीवेबल को प्रेजेंट कर देते हैं ड्रॉवी को, तो वो जो है पेएबल हो जाता है। वो ड्यू तभी हो जाएगा जब उसको प्रेजेंट कर दिया जाएगा। इसमें इसीलिए इसमें कोई ग्रेस पीरियड अलाउड नहीं किया जाता। जैसे ही बिल को प्रेजेंट करना है, बिल पेमेंट के लिए ड्यू हो जाएगा। बिल आफ्टर डेट, जैसे वर्ड है आफ्टर डेट, इसका मतलब है कि जो पीरियड होता है बिल का वो तब स्टार्ट हो जाता है जब ड्रॉवर बिल को ड्रॉ कर देता है। जिस डेट पे ड्रॉवर बिल को ड्रॉ कर देता है उसी डेट से बिल जो है स्टार्ट हो जाता है रन करने के लिए, पीरियड उसका स्टार्ट हो जाएगा। इसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। बिल आफ्टर साइट,
बिल आफ्टर साइट का मतलब है कि जब ड्रॉवी ने एक्सेप्टेंस दे दी, जिस डेट पे ड्रॉवी ने एक्सेप्टेंस दी उस डेट से जो है बिल का पीरियड रन करना स्टार्ट कर देगा, उससे पहले नहीं। जिस डेट पे बिल ड्रॉ किया गया वो डेट इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होती है। जिस डेट पे ड्रॉवी बिल अपनी एक्सेप्टेंस देता है उस डेट से इसका पीरियड स्टार्ट होता है। इसको बोलते हैं, इसमें भी 3 days ऑफ ग्रेस पीरियड अलाउड किया जाता है। वेलकम।